नमस्कार बच्चों। आज हम आरोह पाठ्य पुस्तक के अध्याय काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। इसे लिखा है हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और साहित्यकार डॉक्टर धर्मवीर भारती जी ने। पाठ का अध्ययन करने से पहले चलिए हम उनके विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लें। डॉक्टर धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 में उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर इलाहाबाद, जिसे आज हम प्रयागराज नाम से जानते हैं, वहाँ हुआ। इनके विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा इसी शहर में संपन्न हुई और साहित्य की ओर झुकाव भी यहीं से हुआ। वे न केवल एक लेखक थे बल्कि एक कवि, नाटककार, उपन्यासकार और सामाजिक विचारक के रूप में याद किए जाते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने युग की एक लोकप्रिय पत्रिका धर्मयुग का संपादन भी किया। उनके योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 1972 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचनाओं की बात की जाए तो उनमें आते हैं सूरज का सातवां घोड़ा, जिस पर निर्देशक श्याम बेनेगल जी द्वारा फिल्म भी बनाई जा चुकी है। अन्य प्रसिद्ध रचनाओं की बात की जाए तो अंधा युग नाटक विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ। तो चलिए धर्मवीर भारती जी के इस संस्मरण काले मेघा पानी दे का अध्ययन आरंभ करते हैं और देखते हैं इस पाठ में उन्होंने हमें क्या बताया है। इस पाठ की विषय वस्तु की यदि बात की जाए तो उनमें जो विषय आए हैं जिस पर ये पाठ लिखा गया है वे इस प्रकार हैं। भारतीय कृषक जीवन में बादलों का महत्व और बारिश के लिए किए जाने वाले उपाय, लोगों में फैला अंधविश्वास, तर्क और विश्वास का द्वंद्व, दान और त्याग में अंतर और समाज में फैले भ्रष्टाचार का कारण। तो इतने विषयों को उन्होंने अपने संस्मरण में समेटा है। संस्मरण बच्चों अपने बीते दिनों को याद करके लिखे गए लेख को कहा जाता है। तो ये जो लेख है ये लेखक धर्मवीर भारती जी के व्यक्तिगत जीवन की यादों से जुड़ा हुआ है। तो चलिए इस संस्मरण को हम पढ़ते हैं आगे। ये देखिए, यहाँ पर बादलों से ढका हुआ आसमान है और दूसरी तरफ बादलों को निहारता हुआ किसान जो इंतज़ार कर रहा है कि ये बादल कब जलवृष्टि करेंगे और उसे फसल उगाने का उपयुक्त अनुकूल समय मिल जाएगा। ये बादल जीवन दाता हैं, लेकिन यदि समय पर वर्षा ना हो तो भारतीय जनमानस विशेष रूप से कृषक चिंता करने लगते हैं और फिर कई पूजा अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। इन चित्रों में आप कुछ अनुष्ठानों को देख सकते हैं जो बारिश के लिए किए जा रहे हैं। हमारे भारतीय जनमानस में ईश्वर और धर्म पर एक विशेष रूप से विश्वास है। हम ईश्वर और धर्म से डरते हैं तथा धर्म के कार्य ही करते हैं। तो हमारे हर विश्वास, हर धर्म ईश्वर से हमें जोड़ता है। इस पाठ में भी इन्हीं विषयों से जुड़ी हुई बातें की गई हैं। जब समय पर वर्षा नहीं होती है तो हर एक का अपना तरीका है बादलों को प्रसन्न करने का कि ये बादल प्रसन्न होंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो धरती पर जीवन होगा, धरती की जो तपन है, जो गर्मी है वो शांत होगी, फसलें उगेंगी और धरती हरियाली से भर जाएगी, एक सुकून, एक शीतलता भर जाएगी। इसी पर आधारित एक कविता है बच्चों, शायद आपने सुनी होगी। का शीर्षक ही है काले मेघा पानी दे। असल में पाठ का जो शीर्षक रखा गया है ये उसी कविता के शीर्षक से लिया गया है। चलिए उस कविता को भी हम देख लेते हैं। यहाँ देखिए कविता है जो पाठ्यपुस्तक में दी गई है। आपके पाठ्यपुस्तक में नहीं है, लेकिन प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में कविता है जिस पर NCERT द्वारा एक लघु फिल्म बनाई गई है। तो मैं चाहती हूँ आप इसका आनंद लें। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, पानी दे गुड़धानी दे।
बरसो खूब झमाझम झम, नाचे मोर झमा झम झम, बरसो खूब झमाझम झम। नाचे मोर झमा झम झम। खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, खेतों से खलिहानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, धरती को रंग धानी दे। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया, गाए सब मिल झमक छैया, भर दे सारे ताल तलैया। गाए सब मिल झमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, पानी दे जिंदगानी दे। काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ये बाल गीत है बच्चों, जो कविता है इसे बाल गीत के रूप में गाया भी जाता है, जिसमें बादलों से प्रार्थना की जा रही है कि वो शीघ्र ही जल्दी ही बारिश करें और लोगों को पानी मिले, धरती की प्यास बुझे, क्योंकि जल ही जीवन है। जल के बिना हम इस दुनिया की अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जीव का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर बादलों से बारिश करने की प्रार्थना हुई है। काले मेघा पानी दे, तो पाठ का नाम ही इसी तरह रखा गया बच्चों। आइए इस पाठ की एक एक लाइन को हम पढ़ेंगे। मैं चाहूँगी कि आप शब्दों के अर्थ लिखने के लिए अपने साथ कुछ पेन पेंसिल आदि रख लें। तो चलिए विस्तार से इस पाठ को हम पढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्र सेना या मेढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। लेखक ने यहाँ पाठ का आरंभ किया है और वे वर्णन कर रहे हैं एक गांव का, जहाँ पर कुछ बच्चे हैं, वे इसी तरह का बाल गीत जो अभी आपने सुना, काले मेघा पानी दे, यही गा गा करके वो घूम रहे हैं और घर घर से पानी मांग रहे हैं। तो जो लोग हैं वो इन बच्चों के झुंड पर पानी गिरा देते हैं और ये बच्चे उसमें कीचड़ में लोटते लपेटते पानी से नहाते हुए, जैसे आपने होली के समय देखा होगा वैसा एक नज़ारा, कीचड़ में लोटते कूदते हैं। तो इस तरह घर घर जाके पानी मांग रहे हैं और लोग भी इन्हें पानी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन बच्चों को वो भगवान का रूप मान रहे हैं कि इन बच्चों को हम पानी देकर खुश करेंगे तो भगवान हमसे खुश होंगे और समय पर बारिश होगी। ये उनके मन का देखिए विश्वास है। तो लेखक ने यहीं से इस पाठ को आरंभ किया, शुरू किया है। वे कहते हैं कि जो बच्चों का झुंड है, इनके दो नाम थे। एक तो था इंद्र सेना, इंद्र सेना यानी इंद्र भगवान की सेना, और एक दूसरा नाम भी था मेढक मंडली। मेढकों को देखा आपने, वो पानी में कीचड़ में खूब खुश होते हैं और वहीं खेलते हैं। तो ये बच्चे क्योंकि पानी में कीचड़ में खूब खेलते हैं, मस्ती करते हैं, कुछ लोगों ने इनका नाम मेढक मंडली भी रख दिया है। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। अगवानी होता है आगे आगे चलना। तो जैसे ही बच्चों का झुंड आगे बढ़ता था, ये कई लोग तो नाराज़ होते थे क्योंकि ये आए हैं तो इन्हें पानी देना पड़ेगा और पानी की कमी पहले से ही है। तो पानी जब कम है, ऐसे में इन बच्चों के ऊपर पानी डालना, और क्योंकि ये धर्म से जुड़ी हुई बात हो गई, मन के विश्वास से जुड़ी हुई बात हो गई, या यूँ कहें अंधविश्वास की बात हो गई कि लोग समझते हैं कि इन बच्चों को खुश करना है। खुश कैसे होंगे? पानी दे करके। तो कुछ लोग नाराज़ भी होते थे, गालियाँ भी देते थे मन ही मन कि क्यों आ गए ये आए हैं तो पानी, घर में जो बचा खुचा पानी है वो इनको देना पड़ेगा। वे होते थे 10-12 बरस से 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया,
या कभी कभी सिर्फ लंगोटी एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। ये जो बच्चों का झुंड है वो गंगा मैया की जय कहता है। तो ये भारतीय जनमानस की देखिए बात, देखिए जो नदी है उसे भी माता स्वरूप माना गया है। गंगा हमारे देश की पवित्र नदी कही जाती है। तो ये गंगा मैया की जय कहते हुए आगे बढ़ते हैं। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थीं। जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो घर के छज्जों से, जो बालकनी होती है या छत के ऊपर जो एक बारजे बने होते थे चबूतरे, वहाँ से इन लड़कों के झुंड को देखती थी। और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। समवेत होता है एक समान स्वर में पुकारती थी। क्या कहती थी? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो ये उनका जो है ये बोल लगाते हुए, इस तरह की कविता स्वर गाते हुए एक साथ गाते थे वो, और इस तरह घर घर जा कर के पानी की मांग करते थे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दोमहले मकान पर रुक जाते। पानी दे मैया इंद्र सेना आई है। ये बच्चों का झुंड जो है ये घर घर जाके पानी मांगता था और कहता था कि पानी दे मैया, ये इंद्र सेना, इंद्र भगवान की सेना आ गई है और पानी दो। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तो लोग जो अपने घर में सहेज के रखा हुआ पानी है, बचा के रखा हुआ पानी है, उस पानी में से इन्हें दिया करते थे। अब देखिए, जो जेठ के महीने की बात हो रही है, जेठ का महीना कब होता है? जो हमारा मई और जून का समय होता है, जब खूब तेज धूप पड़ती है और धरती जो है भीषण गर्मी का शिकार होती है, जब पानी की कमी हो जाती है, तो वही जेठ का महीना है। तो पहले ही पानी की कमी है और इन बच्चों के ऊपर पानी डालने की मजबूरी हो जाती लोगों की। तो लेकिन करे तो करे क्या, क्योंकि गांव भर का विश्वास था ये कि इन बच्चों के ऊपर पानी डाला जाए, क्योंकि ये खुश रहेंगे तो इंद्र भगवान खुश होंगे, और इंद्र भगवान खुश होंगे तो बारिश होगी। तो इस तरह इन्हें पानी का दान कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाथ लगाते, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते। टेरते का अर्थ है पुकारते या बुलाते। काले मेघा पानी दे, वो बादलों से ही प्रार्थना कर रहे थे कि काले मेघा तुम पानी बरसाओ। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला, गांव शहर, हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। त्राहिमाम शब्द का अर्थ है जान बचाने के लिए पुकार लगाना। तो लोग इस भीषण गर्मी से बचने के लिए पुकार लगाते थे कि कहीं से कोई उपाय हो और इस भयंकर गर्मी से छुटकारा मिले। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता। जो जेठ महीना, इसकी बात मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई, जो मई और जून का भयंकर गर्मी वाला मौसम होता है, उसमें जो 10 दिन होते हैं विशेष रूप से बहुत सूखी और तेज गर्मी वाला दिन होता है। तो उन 10 दिनों को, तपते हुए 10 दिनों को 10 तपा कहा गया है। तपते हुए, जलते हुए 10 दिन, बिल्कुल जैसे तवे पर रोटी बनती है, गर्म तवा पे कैसे गर्म भाप उठती है, वैसे ही धरती भी गर्म तवे जैसी हो जाती है और फिर लोगों का जो हाल पूरा हो जाता है। तो ये जो जेठ का 10 तपा है ये भी बीत गया। फिर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका। आषाढ़ जेठ महीना के अगले महीना जो होता है, यानी जून का महीना, जून और जुलाई, ये है आषाढ़ का महीना। इसका पहला पखवाड़ा, पखवाड़ा क्या होता है? 15 दिन के समय को पखवाड़ा या पक्ष कहते हैं। जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो हमारे हिंदी पंचांग में है, तो उसी पक्ष को ही पखवाड़ा कहा गया है। तो वो भी बीत चुका होता, मतलब जेठ बीत गया, फिर आषाढ़ भी आधा बीत चुका। 15 दिन का मतलब आधा महीना बीत चुका है। अब इसमें बारिश होनी चाहिए लेकिन नहीं हो रही है, समय पर बारिश नहीं हुई। क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती।
कहीं कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी। नलों में जो पानी है वो भी गर्मी के कारण खूब तेज गर्म हो चुका है। शहरों की तुलना में गांव में और भी खराब हालत होती। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन पटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर, ढोर डंगर का मतलब पशु, जो जानवर होते हैं घर में पाले जाते हैं। ढोर डंगर प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना। तो सारे उपाय करने के बाद, सारे अनुष्ठान करने के बाद अगर तब भी बारिश नहीं हुई तो ये इंद्र सेना निकल पड़ती थी। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। लेखक जो उस समय आपकी ही उम्र के थे, वे किशोर उम्र के थे, तब वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जब पानी की इतनी कमी हो चुकी है, पानी कम बचा है, तब आखिर इंद्र सेना, ये इन लड़कों के झुंड पर, वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करते कि इंद्र की सेना है। वो तो यही देख रहे हैं कि लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। इन बच्चों को तो सिर्फ मज़ा आ रहा है, वो उस पानी में नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, और इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं हो रहा है। तो जो लेखक हैं वो तर्क में विश्वास करते हैं, जो सामने दिख रहा है, जिसे हम साबित कर सकते हैं, वही तर्क है। तो लेखक को इसमें कोई तर्क समझ में नहीं आया कि आखिर इन लड़कों के झुंड पर पानी डालने से लोगों को पानी कैसे मिलेगा। ये तो पानी की बर्बादी है, वो भी कब कर रहे हैं, जब पानी की कमी हो गई है। तो इसको बर्बादी समझते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है। क्षति का मतलब होता है नुकसान। तो इस तरह पानी की बर्बादी से देश की बर्बादी जुड़ी हुई है, ऐसा वो मानते हैं। कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। लेखक ये भी कहते हैं असल में इस कार्य को वो अंधविश्वास मान रहे हैं। लड़कों के झुंड पर पानी फेंकना, और न जाने कब से ये विश्वास चला आ रहा है और आज भी लोग उसका पालन कर रहे हैं। तो इसे इस अंधविश्वास की वजह से कह रहे हैं कि देश की कितनी क्षति होती है, कितना नुकसान होता है। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। देखिए, मैं तर्क की बात कर रही थी, अब इस लाइन को देखिए आप, यहाँ तर्क है, यहाँ लॉजिक है भाई, कि जब ये इंद्र से लोगों को, गांव भर को पानी दिला सकते हैं तो अपने लिए क्यों नहीं मांग सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं है। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है। लेखक कहते हैं कि ये सब जो है अंधविश्वास है, पाखंड है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक भारत की गुलामी का कारण इन अंधविश्वासों को बताते हैं। आर्य समाजी संस्कार थे, लाइन छूट गई, मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का। लेखक अपने बारे में बताते हैं कि मैं भी इन्हीं लड़कों की उम्र का था, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था। लेखक बताते हैं कि इस आर्य समाजी संस्कार की वजह से ये जो उन्हें कुमार सुधार सभा का उपमंत्री बनाया गया था, तो एक जिम्मेदारी दी गई थी, और वे इस जिम्मेदारी के कारण समाज से अंधविश्वासों को दूर करना चाहते थे। और इसीलिए कहते हैं कि तर्कस में तीर, मतलब इन अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज़। तो हमेशा ही ऐसे अंधविश्वासों को दूर करने की प्रतिज्ञा ली थी इन्होंने कि उसे दूर करेंगे। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। जीजी होता है बड़ी बहन।
यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। लेखक को बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी, और वे थीं उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान। देखिए, लेखक जहाँ तर्क में विश्वास करते हैं, अंधविश्वासों से दूर रहना चाहते हैं, वहीं जो इनकी जीजी हैं, ये पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, इन सब में बहुत विश्वास करती हैं, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। भाई जो है वो अंधविश्वासों से दूर रहना चाहता है, और जो बहन है, माँ समान है, वो लेखक को इन पूजा विधान अनुष्ठानों में शामिल करना चाहती है, ताकि उसका पुण्य, पूजा का जो पुण्य है, वो उनके भाई को मिले। तो बिल्कुल ही विपरीत विचार हैं दोनों के। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जो गोवर्धन पर्व आता है दीपावली के बाद, तो उसे जो है जो जीजी हैं वो लेखक के हाथ से ही बनवाती थी, यानी सारे जो पूजा विधियां हैं वो उसमें शामिल करती थी। सतिया बनाने में लगते थे। फिर जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हरछठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। कुल्हियाँ देखिए, छोटे जो कुल्हड़ होते हैं, मिट्टी के पात्र, यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं। तो इस त्यौहार में इन्हीं छोटे छोटे कुल्हियों में तरह तरह के अनाज भर के पूजा की जाती है हर छठ के समय। तो ये सारा काम जो महिलाएं कर सकती हैं, जीजी अपने इस मुँह बोले भाई से करवाती थी। और उसके पीछे कारण क्या था कि उनके भाई को सारे पूजा और उपवास और यज्ञ सब का पुण्य फल किसको मिले, वो अपने लिए नहीं चाहती है, अपने भाई को ये सारा पुण्य मिले, ऐसा वो चाहती हैं। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। लेखक को क्रोध आता है, गुस्सा आता है कि आखिर पानी की ऐसी बर्बादी क्यों, जब घर में पानी कम बचा है। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गईं, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। मुंह फेर कर बैठ गया, जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाईं, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य जानते ना आप लोग, जो सूर्य को जल चढ़ाना है उसे हम अर्घ्य कहते हैं। तो क्या कहती जीजी कि ये तो अर्घ्य चढ़ाने जैसा कार्य है, ये भगवान को खुश करने का काम है। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए पहले हमें उसे देना आना चाहिए। पाने की बात तो सब करते हैं, लेकिन देने का नाम कोई नहीं लेता है। तो जीजी कहती हैं कि पहले देना सीखो, बाद में लेना सीखो। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अब ये बात जीजी कहती हैं। फिर उनके भाई क्या कहते हैं, ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। अब यहाँ लेखक का तर्क शुरू हो जाता है। वे जीजी के विचारों से सहमत नहीं हैं। वे पानी की बर्बादी को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, जबकि जीजी उन्हें इन बातों को समझा रही है। जीजी अपनी जगह सही है भाई, बात सही है कि जब तक आप देना नहीं सीखेंगे तब तक लेने की बात कैसे की जाए। तो ये अपनी जगह वो सही हैं, लेकिन लेखक भी अपनी जगह सही भाई कि जिस चीज़ की कमी हो गई है उसे क्यों बर्बाद किया जाए। तो दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं। एक विश्वास के आधार पर बात कहती हैं और वहीं लेखक तर्क के आधार पर अपनी बात कहते हैं। तो ये आखिर विश्वास बड़ा है या तर्क बड़ा है,
इसे बच्चों हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज हम यहीं रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।